द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। इतने सारे मर्डर्स देखे आपने कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया था आपके लिए कि यार ये नॉर्मल लाइफ है हमारी। उस फेज के बारे में थोड़ा और बात करना है सर, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ऐसी लाइफ देखकर फिर एक सुपरस्टार वाली लाइफ देखी है। कोई ऐसा इंसिडेंट था, मर्डर या हादसा, जो बहुत डिस्टर्बिंग था आपके लिए, जो अभी भी आपको याद है कि यार ये बहुत मतलब बुरा लगा दिल को? और मैं इंटेंशन बताता हूँ आपको। इंटेंशन ये है कि आई फील कि ऐसे ट्रॉमेटिक विजुअल से, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से ना कैरेक्टर बढ़ता है किसी का। उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, ना कि सिर्फ टीआरपी के लिए। तो मेरा एक दोस्त था, बेचारा जॉकी उसका नाम था, जॉकी। इज़ अ क्रिश्चियन बॉय, ही वॉज अ क्रिश्चियन बॉय। और अच्छी हमारी दोस्ती थी, बचपन में हम लोग खेलते खेलते थे। अब क्या है कि हम लोग जिस एरिया में रहते थे, और ये दादागिरी, यही सब बातें होती थी हमारे लिए। हमारे लिए एंटरटेनमेंट होता था और इसी को बड़ा समझते थे हम। यही हमारे लिए फिलॉसफी थी। तो अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बनता ना, तो मैं गुंडा ही बनता, ज़बरदस्त गुंडा बनता। मैं आज बता रहा हूँ पहली बार इस इंटरव्यू में, क्योंकि आप मुझे बार बार धारा भी कह रहे हो, तो जो है वो बता रहा हूँ मैं। गुंडा ही बनता, क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है। अब उसमें अब जिंदा होता मैं अभी तक, क्या होता क्या नहीं और कैसे होता, कुछ पता नहीं जी है कि नहीं। जी। तो मैं तो बच गया, वो जो जॉकी था ना, वो बड़ा गुंडा बन गया और उसका मर्डर हुआ। उसको ये बर्फ बर्फ होते हैं ना, उस सुबह से उसको दिया था, ऐसे रख करके आगे निकला उसको, समझे कि नहीं। तो ये वो कभी कभी मुझे, ये थे मेरे साथ का दोस्त है, जो हम लोग साथ के लोग हैं, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है यार देखो ये फंस गया और मैं निकल गया। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो बेचारा फंस गया। ये होता ना, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं, आप उसको बड़ा समझते हो, और हकीकत की दुनिया कुछ और। जब बाहर आते हैं आप, तो आपको लगता है अरे बाप रे, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं कहाँ से निकला, मैं कैसे निकल गया, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि मेरे आज भी कई दोस्त थे जो मतलब सब वो भाई थे, फलाना बचपन के दोस्त लोग निकले, उनके साथ आज भी मेरे संबंध है। उनके बच्चों की शादियाँ हैं, ये वो जाना पड़ता है। और वो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई बस गया भाई, क्या भाई यार, भाई यार, बहुत अच्छा हो गया भाई, आप निकल गए, बहुत अच्छा हो गया। अभी क्या है ना, आप तो एक आर्टिस्ट बन गए ले भाई, क्या भाई, बहुत अरे खुशी होती है अपने को भाई। ये जान लो, और हमारे बचपन का दोस्त बोलते बहुत खुश होते हैं भाई, है ना भाई, है ऐसा बात करते हो। तो वो आदमी हैं, उनके साथ आना जाना है, हमारे घर आते हैं, हम जाता हूँ उनके साथ भी रहते हैं। लेकिन हमको ये भी धर्म देखने मिला, वो धर्म देखने मिला, और जितना भी ऊपर वाले का धन्यवाद करो वो कम है। इस टैलेंट की वजह से हम बच गए, वरना हमारी लाइफ क्या, हमको यही बड़ा लगता था, यही बड़ा लगता है। लेकिन हर एक को सोचना चाहिए कि दिल्ली बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। लाइफ बहुत लंबी है और बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है, बहुत से लोगों से मिलना है, बहुत कुछ लोगों को देना है, लेना है, बहुत कुछ आना जाना है ना। एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है ना एक एज के बाद, 70 साल 75 साल बाद, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, आपकी ताकत कम हो जाती है, और फाइनेंशियली आप कम हो जाते हैं, कमाई नहीं होती ना, फिर बच्चों पे डिपेंड करता पड़ता है, या फिर आपने कमाया जो भी है वो ज़्यादा नहीं, कमाया उतना होगा, खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो भी आपको भारी पड़ रहा है। तो क्या होता है, वो आपने सब कुछ देख लिया, दुनियादारी देख ली है। उसके बाद अंदर से नेचुरल आदमी सत्य बोलने लगता है। वो वाह। 75 की एज में, 80 की एज में सच बोलने लगता है, क्योंकि वो अपनी झूठपन से, नकली चीज़ों से वो उगता जाता है। वो क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि मेरा अभी क्या होगा लाइफ में, अभी क्या होगा, क्या होगा। हर आदमी सोचता है ना, मैं क्या जाएगा, मैं कर कितना कर लूँगा यार, अभी अभी क्या है, ख़त्म, हटाओ ना यार।
फिर वो भगवान को भी गाली देता। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा, कहेगा भगवान भगवान समझे, हटाओ यार। उस उम्र में? हाँ, नहीं वो एक एज के बाद कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार उसकी मेहरबानी है, कुछ धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग गालियाँ बकते हैं, क्योंकि वो एक आस लेके भगवान को वर्शिप किया था कि मेरा होगा, मैंने ये किया, मैंने उपवास रखे, फलाना रखे, अभी अभी क्या होने वाला है मेरा, जाके मैं कितना कर लूँगा, हटा यार कुछ नहीं, सब बकवास है। वो अब उसका ऐसे निकल जाता है। फिर बोलते हैं भाई जो जो भी होगा ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो सच बोलने लगते हैं जी। और फिर वो बच्चों को किसी को देखा, बेटा देखो ज़िंदगी में मत करना, वो मत करना बेटा, एक और बात सुनो, मैं आपको और बताना बेटा, ये वो ऐसा पकड़ के बोलना शुरू कर देता वो बच्चा। अच्छा जी बोल के चला। दूसरे बच्चे, तेरे को पकड़ लिया, कल मेरे को पकड़ लिया था, 2 घंटे बुड्ढा पकाता भाई, उसके नज़दीक मत जाना, बुकरे बुड्ढा पकड़ लेता है। तो बच्चों को सच बात सुननी नहीं, उस वक्त वो सच बात कह रहा है, उस उम्र में सच बात कह रहा है, बेटा ये मत करना, ये मत करना। बच्चों को तो करना है, वो बोलता है सब करके बैठ गया और हमको मना कर रहा है। तो ये भी एक कमाल चीज़ है कि 70-75 के बाद आपके समझ में आती है ज़िंदगी क्या है। उसी को आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में समझ जाते हो, तो आपके लिए 40 साल ज़िंदगी है। वाह! वाह! उसको अच्छी तरह जी सकते हैं आप। यही फ़र्क है। अब 35 साल की उम्र, अभी आपकी उम्र 30 है। आप इस उम्र में बड़ी-बड़ी बात करोगे, अच्छी-अच्छी बात करोगे, बोले यार ये आदमी यार इसके अंदर कुछ है यार, ऊपर वाले की देन है यार, ये महापुरुष है। ये पुरुष नहीं महापुरुष है। लेकिन आप अभी जो भी काम कर रहे हो, लोग आप पे खुश हो रहे हैं और आप बोलते हैं कमाल करते हो यार, तो कमाल है, ये आपकी मेहनत का, जो भी मेहनत का है वो जो आपको मिलना है। लेकिन सच्चाई जो है ना, सच्चाई को हम पहले समझ लेते हैं तो लाइफ का मज़ा आता है कि ये सत्य है, ये गलत है, आखिर में ये नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। तो क्या होता है, आप 40 साल की उम्र में 70 साल के हो जाते हैं, तो आप में वो एक ताकत आ जाती है, किसी को माफ़ करने की ताकत। जी। छोड़ दो यार, जान दो, इसने इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, हँस के छोड़ दिए। उसके लिए आपको अंदर से बड़ा होना पड़ेगा ना, तो हमको अंदर से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। 26 साल की उम्र में ना मेरा एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। हाँ। एक रिलेशनशिप टूट गई थी। अच्छा। बहुत पेन में था, उस वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट किया था। गुस्से के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि जो भी दर्द है पॉडकास्ट में डाल दो। हाँ, पर पॉडकास्ट के थ्रू आप जैसे लोग मिले। अभी 600 एपिसोड कंप्लीट हुए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों की आंखों में खुशी होती है ना, और आप उनमें से एक हो, यू वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल आई हैव मेट ऑन द शो, ऑनेस्टली सर। सो दैट्स समथिंग वेरी करेक्ट यू हैव डन इन लाइफ, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन में जब धारावी में थे, सबसे बेस्ट एडवाइस क्या मिली आपको धारावी में? हमारा धारावी जो है ना, कमाल का एरिया था। एक तो सारा गाने बजते थे। साइकिल चलाने वाले 4 दिन चला रहा है, 5 दिन चला रहा है साइकिल। वो मद्रासी बुलाते थे उसको, चेन्नई से आते थे वो सब मद्रासी, सब तमिल सॉन्ग गाने होते थे सब। और सुबह उठ के सब तमिल सॉन्ग जी। वो सुनते रहो। हमारे वहाँ के मराठी लोग भी तमिल बात करते और डांस के प्रोग्राम्स होते थे, रिकॉर्ड डांस, तमिल रिकॉर्ड डांस, मराठी रिकॉर्ड डांस, हिंदी रिकॉर्ड डांस, डांस डांस डांस, गली गली में डांसर्स होते थे। म्यूजिक हमारे लिए खाना होता था। लाउड स्पीकर बजते, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये तरह स्पीकर उधर करना है, ये इधर कर, तू उधर कर, तेरी आवाज़ यहाँ आ रही है हमको, क्यों? हर जगह लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर, गाने 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 गाने, उस जमाने के गाने। तो गानों से हम लोग पेट भरते थे, गानों से हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता था। हमारे वहाँ के लोगों का गाना सुन लिया, मज़ा आ गया यार। पिक्चर देख, रोड पे पिक्चर दिखाते थे, वो जयंती, ये जयंती में, ये जयंती में पिक्चरें चलती रहती। मराठी फिल्म चल रहा है, कोई हिंदी फिल्म चल रहा है, लगे हुए तमिल फिल्म चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं सब। तो इसी से बाकी टाइम मिला तो झगड़ा कर लिए, झगड़ा, उसके बाद में ये एंटरटेनमेंट चलता रहता है। और प्रोग्राम है, छोकरा क्या डांस करते रहता है, गिरा बंद कर रहे, लपड़ा हो गया, चालू कर, चल रहे हो गया, फिर बंद हो गया, चल चल डांस शुरू करो वापस रे। तो ये एक कमाल था, जिसकी वजह से मुझे आर्ट से पता नहीं लगाव हो गया, और मैं डांस करते 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 फिर ये चीज़ें हैं जो हमको धारावी से मिली। और दूसरी बात, मैं धारावी से किंग सर्कल में आया, तो मेरी बैठक है ना हमेशा बूढ़ों के साथ होती थी, 60 साल के, 65 साल के, उनके साथ ही बैठता था मैं। मेरी भी। तो सोचते हैं कहाँ आ रहे हो, क्या है बुढ़े लोग के साथ में बैठा रहता है ये।
आई डोंट नो, मैं उनके साथ बैठता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था बोलने के लिए। वो अपनी कहानियाँ, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस सुनाते थे मुझे। कुछ भी बोल के बोलते थे, उनको भी कोई चाहिए सुनने वाला। और मैं उनसे बोर नहीं होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वो बेचारे बोलते थे ऐसी ऐसी बात, तो मैं समझने की कोशिश करता था। मैं 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र में मैं उनके साथ बैठता था, मुझे अच्छा लगता था। और वो बोलते थे, ये बेटा ऐसा है, ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है, वो फलाना है, ये खुद भी बोलते थे। तो मेरे को अच्छा लगता था सुनने के लिए। जो उन्होंने कहा कि जिंदगी ऐसी है, वैसी ही थी जिंदगी। नेचुरली वही तो कह रहा हूँ मैं, एक 70-80 साल का सच बोलने लगते हैं। वो सच्चाई होती तो उनको ऐसा लगता है ये सच है, ये सच्चाई है। और मैं बोलूँ, सुनने वाला कौन है? तो हम सुनते थे। तो वो बेचारे बोलते थे, ये मत करना बेटा, ये नहीं, सब बकवास है, ये पता नहीं उनके अंदर की बात है ना, वो उनको भी नहीं पता, वो बोल के भूल जाते थे। मतलब उस जमाने में पॉडकास्ट कर रहे थे। हाँ। और वो अंदर से बोलते थे बेचारे भड़ास, वो निकालते थे अपना। तो बेटा ये मत करना, कभी वो मत करना, ऐसे ही बोलते थे। तो मैं सुन लेता था। तो ये चीज़ें अब मैं समझता हूँ और समझने लगा यार, एक एज के बाद जो है ना, वो बूढ़े बोलते थे, मतलब उस वक्त कुछ समझ में आता, अपने को समझ आती है, सत्य समझ में आती है, ट्रूथ। है क्या ट्रूथ? ट्रूथ क्या है सर? ट्रूथ ये है जो आप ग्रंथों में जो है ना, वो ट्रूथ है। अब वो ग्रंथ की बातें आप करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें हैं। वो बातें जो है ना, वो बुढ़ापे में आप बोलने लगते हो, तो आप रियलाइज करते हो अपने मिस्टेक्स, और आप बोलने लगते हो। उसके बाद में आप करते भी ऐसे हो, तो मानते हो, और सच बातें निकलती हैं। मत करो बेटा, क्या किसने गाली दिया, हाँ तो छोड़ दो उसको यार, ये लिखा हुआ है किताब में। वो सब माफ़ कर दो, ये किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अपने समझ में थोड़ी आता है, तो दिया कैसे, फिर मैं भी गाली दिया और क्या, ठट्टा, ये होता है ना। तो ये चीज़ जो है ना, वो जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वही आप बोलते हो 70-80 साल के बाद में। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सच बात कर रहे हो। लड़ाई करने वाला, वो कोई मारो, उसने मेरे को मारा, अरे बेटा माफ़ कर दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छाड़ दे। वो क्यों बोलते हैं? ताकि ये अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा माफ़ नहीं करेगा, छोड़ देगा नहीं, तो इसको फिर कोई 4 आदमी पकड़ के मारेंगे, कहीं ना कहीं उसको कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे का नुकसान होगा। तो छोड़ दो बेटा। अरे तुमने छोड़ा क्या जवानी में? नहीं छोड़ा, मगर अब आप बोल रहे हो कि ये इसमें नुकसान होगा, मत करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक बुढ़ापे में आदमी बोलता है, वो सब ग्रंथों में जो लिखा है वो बातें बोलता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे अंदर, सबके अंदर सत्य छुपा हुआ है, और सत्य ही परमेश्वर है। हिंदू धर्म कहता है सत्य ही परमेश्वर है, इस्लाम कहता है हक ही खुदा है, हक यानी सत्य। क्रिश्चियनिटी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड। सत्य श्री अकाल, सत सत सत। वाह। सो सत्य हम में है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, तो हम में सत्य है। वो आज तो कल बोलना है, वो सत्य जरा पहले आ जाए ना, तो लाइफ में मजा आ जाए। हाँ, लाइफ आसान हो जाती है, आसान हो जाती है life। आसान। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।